हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मिले हैं नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है हमारा लेटर सीरीज। आपने नंबर सीरीज देखा होगा, सेम वैसे ही लेटर सीरीज होता है, लेकिन इसके करने का तरीका अलग होता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि लेटर सीरीज में आखिरकार करना क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी हम लेटर सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहली बात कि लेटर सीरीज का चैप्टर आता किस में है। तो आप ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। प्लस में आपको निफ्ट में, एनआईडी में, इन सब सारे एग्जाम में मिल जाएंगे। यूसीट का सिलेबस अलग होता है, उसमें ये चैप्टर नहीं आता है, लेकिन निफ्ट और एनआईडी में काफ़ी बार ये चैप्टर्स देखे गए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कभी भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करें, उससे पहले आपको हमेशा इन लेटर्स को, मीन्स कि क्वेश्चन में कितने लेटर्स आएंगे, उनको हमें काउंट करना होता है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर टोटल 16 लेटर्स है। इसमें अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पेयर्स बनाने हैं। मीन्स 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4, 8 2 जा 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 भी लिख सकते हो। लेकिन वैसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हम स्मॉल पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम बनाएंगे 4 4 का पेयर, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मीन्स जो रूल यहाँ होगा सेम रूल यहाँ होगा, सेम रूल यहाँ होगा, सेम रूल यहाँ होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं कि बीच में यहाँ पर 2 बार ए आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी बीच में 2 बार ए आएगा, मतलब यहाँ ए आएगा। यहाँ पे भी बीच में 2 बार आएगा, मतलब यहाँ ए आएगा। और यहाँ पे 2 बार ए है। उसके आगे हम ये देख रहे हैं कि आगे पीछे बी है, आगे पीछे बी है, आगे पीछे मतलब यहाँ बी। तो यहाँ भी आगे पीछे जो है वो बी आएगा। तो हमने आंसर क्या निकाला है, बी बी ए बी। तो कौन सा है, बी बी ए बी। हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेम पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो 3 इंटू 4। तो हम छोटे पेयर्स को उठाएंगे, हमें से 3 वाले को। तो क्या करेंगे, 3 3 3, इस तरीके से मैंने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल्स देखो कैसे कैसे है। देखिए, यहाँ लास्ट में टी है, यहाँ लास्ट में टी है, यहाँ लास्ट में टी है, मतलब यहाँ भी लास्ट में टी ही होगा। यहाँ बीच में एस है, यहाँ बीच में एस है, मतलब यहाँ भी एस होगा और यहाँ भी एस होगा। अच्छा, यहाँ पे टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, मतलब यहाँ पे भी टी ही आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आया, टी एस एस टी। तो टी एस एस टी, तो ये रहा टी एस एस टी। तो आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको शुरू के ये 2 क्वेश्चन समझ आए हो। तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 4 4 का पेयर बनाते हैं। तो 4 4 4, ये हमारा पेयर बन गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे हर एक लेटर को। स्टार्टिंग क्यू, स्टार्टिंग क्यू, स्टार्टिंग क्यू, मतलब क्यू से स्टार्ट होगा। फिर एस है, फिर एस है, तो यहाँ पे भी एस होगा और यहाँ पे भी एस है। यहाँ टी है, तो इसका मतलब यहाँ भी टी होगा, वहां भी टी है, वहां भी टी है। यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, मतलब यहाँ पे भी आर ही होगा। तो अब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया है यहाँ पर आर टी एस क्यू। तो आर टी एस क्यू, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर सेकेंड है। अब फोर्थ पर आ जाइए, क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि छोटे छोटे पेयर से स्टार्ट करेंगे। तो 3 3 3 3। अच्छा, यहाँ पर एक हमें हिंट दिख रहा है कि यहाँ पर 3 बार बी लिखा है और यहाँ पे भी बी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 बार बी है।
फिर हमने देखा कि यहाँ लास्ट में ए है, यहाँ पे भी लास्ट में ए है, मतलब यहाँ पे भी लास्ट में ए होगा। फिर यहाँ पर बीच में देखिए यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा। तो ये हमारा आंसर है। सेम सीक्वेंस बन रहा है, 3 बार ए, 3 बार बी, 3 बार ए, 3 बार बी, तो 3 बार ए। तो आंसर है ए बी ए बी। तो ए बी ए बी, ये रहा आंसर नंबर 3 है हमारा। तो दोस्तों अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अब हम उसको थोड़ा सा हाई करेंगे। कई बार क्वेश्चनों को सिर्फ काउंट करने से और उसको डिवाइड करने से ही नहीं हो जाता है। कई बार क्वेश्चनों को हमें ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डिवाइड का रूल एक्चुअल में लगता ही नहीं है, कुछ और मेथड होता है। जैसे कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है। अब 18 को चाहूँ तो मैं 2 × 9 करके भी कर सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो वो मेथड लगेगा ही नहीं। अब आप ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे क्या चीजें रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से बांट दूं, देखिए MNO स्टार्टिंग कहाँ से है? M से। NOPQ स्टार्टिंग कहाँ से है? N से। OPQRS स्टार्टिंग कहाँ से है? O से। तो अगला सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो MNO, अगला स्टार्ट होगा हमारा P। अब पूरे वहां तक देखिए MNO NOPQ OPQRS, तो हमें P से स्टार्ट करके जहां तक ब्लैंक्स दिया है वहां तक ले जाएंगे। तो PQRSTU, तो हमारा आंसर होगा PQRSTU, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि कई बार ऑप्शन को हमें ध्यान से देखना है। दूसरा, क्या पता कोई और रूल लगा हो, अगर वो ब्रेक का रूल ना हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 वाला हमने पहले भी किया, तो क्या करेंगे 4 × 4 का, इसको हम ब्रेक कर देते हैं 4 4 4। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से? M से। स्टार्टिंग कहाँ से? M है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? M से। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? M से। ठीक है। तो अगला नंबर है O, अगला नंबर O, अगला नंबर O, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? O आएगा। हमने O तक कर लिया है, तो हमने M और O को क्या है भर दिया है। उसके बाद क्या है? P, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ भी P, यहाँ पे P है तो यहाँ भी P है। अगला क्या है? P के बाद यहाँ देखिए N है, तो इसका मतलब यहाँ भी N आएगा और यहाँ पे भी N आएगा। तो हमारा लास्ट आंसर है MNPON। तो MNPON, MNPOMN। तो हमारा आंसर क्या है? 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 क्वेश्चंस और है, क्योंकि जो लेटर सीरीज है वो एक छोटा चैप्टर है। अगर आप उसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन भी देखते तो काफ़ी होता है वो, क्योंकि हमें मेन मेथड पता करना होता है कि वो कैसे क्या होता है, वरना ये चैप्टर कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म है। फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा लेटर सीरीज का, आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। पूरे के पूरे इसमें क्या है? 15 है। तो हम लिखेंगे 3 × 5। 15 नंबर वाले हमने पहले भी किए थे, तो उसमें हमने क्या किया था? 3 का पेयर बनाया था। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि ये 3 के पेयर से हो जाएगा। तो 3 3 3 और ये 3 हमने बांट दिया। अब हम देखते हैं क्या कुछ लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ बीच में A है, बीच में A है, तो चलिए मान लीजिए बीच में A लगाया, बीच में A लगाया और बीच में A लगाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने चलिए A लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी A लिख दिया और वहां पे भी A है। उसके आगे यहाँ पे लास्ट में B है, यहाँ लास्ट में B है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर A है। तो उस केस में क्या हो जाता है, कई बार 3 से, जैसे 3 × 5 है, तो 3 में हमारा रूल जो है कोई लॉजिक नहीं बैठता है। यहाँ पे स्टार्टिंग B से है, लेकिन वहाँ स्टार्टिंग B से है, यहाँ पे स्टार्टिंग A से है, A से है, तो मीन्स कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो हम यहाँ पर 3 × 5 की जगह
हम 3 का पेयर ना लेके हम यहाँ पर लेंगे 5 का पेयर करके देखते हैं। अगर 3 से आंसर नहीं आएगा तो क्या पता हमारा आंसर 5 से आ जाए। तो 3 5 3 5। अब हम इस तरीके से करके देखते हैं। तो लास्ट में ए, वहां पे भी लास्ट में है, ठीक है। फिर उससे पहले ए है, फिर इसका मतलब यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी ए आएगा। वहां देखिए बी है, यहाँ पे बी है, तो मतलब यहाँ भी बी आएगा और यहाँ पे बी ऑलरेडी है। आगे बी है तो यहाँ पे भी बी ए ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया है ए बी ए। तो हमारा आंसर है ए बी ए फिर बी ए। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट जो है एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 9 10 11 12 13 14 15 6। तो हम पेयर बनाएंगे 4 इंटू 4 का। तो हम पहले इसको पेयर कर लेते हैं। इस हिसाब से पेयर बन गए हमारे। ये हमने 4 के पेयर बना लिए। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें लॉजिक लगा क्या है। स्टार्टिंग ए, स्टार्टिंग डी, स्टार्टिंग सी, स्टार्टिंग बी। मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग लॉजिक है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे। 2 बार डी आया, 2 बार सी आया, 2 बार बी आया। कुछ और है इसमें लॉजिक, उसको ध्यान से ढूंढिए। लास्ट में डी है, स्टार्टिंग ए बी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। अब क्या किया गया है कि लास्ट में जो ये डी लिखा है उसको स्टार्टिंग में डी मीन्स नेक्स्ट पेयर में स्टार्टिंग लास्ट अल्फाबेट से किया गया है। यहाँ पे डी खत्म हुआ, यहाँ से डी स्टार्ट हुआ, फिर पूरे को उठा के यहाँ मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? बी। फिर वापस जो लास्ट में लेटर है उससे स्टार्ट करेंगे और फिर पूरे को उठा के यहाँ, मतलब डी ए बी, तो डी ए बी आएगा। फिर से B पे खत्म हुआ, B को यहाँ रख दिया गया, पूरे को उठा के यहाँ, तो हम लिखेंगे C D A। तो हमारा आंसर है C B A C A। तो आंसर है C B A C A। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको लेटर सीरीज का ये चैप्टर समझ आया हो, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे मैंने आपको करवाए हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। अल्फ़ाबेट्स चेंज कर देंगे बट रूल्स वही होते हैं। फर्स्ट काउंट कीजिए, फिर उसको आगे पेयर बना के फिर देखिए कि आखिरकार कौन से मेथड लगाए गए हैं। इसके आगे इसमें कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।